आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि क्या इनसे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनता है? जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ इक्वल होती है तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बनता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन तीनों साइडों की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ए बी, बी सी एंड ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए एंड बी के हमें वर्टेक्स क्या दे रखे हैं? 5, -2 एंड 6, 4। अब इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 y1, x2 y2। x2 की वैल्यू हमारी क्या है? 6 - x1 की वैल्यू 5 प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -2 की होल स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 माइनस होएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया तो 4 + 2 6 की स्क्वायर। अब इनकी स्क्वायर कर लेते हैं। 1 की स्क्वायर 1, 6 6 36। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? रूट में 37। अब हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे? बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सेम एज इट इज फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू 7 - x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 4 -4 की होल स्क्वायर। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 7 में से 6 माइनस होएगा 1 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का तो -6 की होल स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1, 6 6 36। अब इन्हें प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो बीसी का भी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? रूट में 37। अब हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे? एसी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रही हूँ। अब क्या हो जाएगा? x1 y1, x2 y2। तो x2 की वैल्यू 7 - x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 माइनस होएगा 2 की स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4 का रूट क्या होता है? 2। तो AC का हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 2 यूनिट। एंड AB एंड DC का डिस्टेंस कितना आया था? 37 रूट में। अब यहाँ पे हमारा AB एंड BC का डिस्टेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the classroom and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct and why। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हैं A, B, C एंड D पॉइंट पे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम। चंपा और चमेली क्लासरूम में आते हैं एंड कुछ समय बाद ऑब्जर्व करते हैं। चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड करना है विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन सही है, चंपा या फिर चमेली। अगर हमारा ABCD एक स्क्वायर बनेगा तो चंपा सही है, अगर हमारा ABCD स्क्वायर नहीं बनेगा तो चमेली सही है। अब ये स्क्वायर बनता है या नहीं, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? AB, BC, CD एंड AD का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा।
हमने यहाँ पे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो अब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्केयर। अब हमारा ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ए बी के डिस्टेंस के लिए। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारी क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्केयर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्केयर। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का स्केयर प्लस 7 में से 4 माइनस होएगा तो 3 का स्केयर। 3 की स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे भी 3 3 जा 9। 9 में 9 प्लस करेंगे 18 रूट में। 18 का रूट क्या होता है 3 रूट 2। अब हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ 2 है। 18 का रूट क्या होता है 3 रूट 2। अब हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रही हूँ। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 7 का होल स्केयर। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 की स्केयर। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 की स्केयर। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 प्लस 9 18। तो ये भी हमारा कितना आया रूट 18। तो 18 का रूट क्या होता है 3 रूट 2। तो BC का डिस्टेंस भी हमारा क्या आ गया 3 रूट 2। अब किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे CD का। अब CD के डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 की होल स्केयर। 9 में से 6 माइनस करेंगे माइनस का 3 की स्केयर प्लस 4 में से 1 माइनस होएगा माइनस 3 की होल स्केयर रूट में। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 प्लस 9 रूट 18। 18 का रूट क्या होता है 3 रूट 2। तो CD का डिस्टेंस भी हमारा कितना आ गया 3 रूट 2। अब लास्ट AD साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्केयर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्केयर। 6 में से 3 माइनस होएगा 3 की स्केयर। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 3 की स्केयर। यहाँ पे रूट भी है। अब 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 प्लस 9 रूट 18। 18 का रूट 3 रूट 2। तो AD का डिस्टेंस भी हमारा कितना आ रहा है 3 रूट 2। तो हमारा यहाँ पे चारों ही साइड का डिस्टेंस क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है कितना 3 रूट 2। AB बराबर है BC बराबर CD बराबर AD। तो हम कह सकते हैं चंपा इज करेक्ट। नाउ वी कैन से दैट चंपा इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।